राधे राधे। दूसरे दिन सुबह हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का दिन था और इस दिन को हमने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया। और यहाँ पर नैनीताल उत्तराखंड के यूनिवर्सिटी की ओर से मधुकर जी को कुमाऊँ टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात होती है, बहुत ही खुशी की बात होती है। और ठाकुर जी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पर फिर मधुकर जी ने अपने ही अंदाज में एक भजन भी सुनाया, जो कि सभी को वहाँ बहुत पसंद आया और सब लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी कुछ लिख कर आया था, जो दूसरे दिन हमें बहुत अच्छा लगा न्यूज़पेपर में देखकर। वहाँ पर थोड़ा सा मधुकर जी के नाम की स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख गई थी, तो कोई बात नहीं, फ़ोटो था उससे सभी लोग पहचानते हैं, तो ये कोई बात मायने नहीं रखती है। उसके बाद हम नैनीताल घूमने के लिए निकले और आज हमारा प्लान था नौकुचिया ताल और भीमताल, और एक था वहाँ पे कौन सा ताल था, एक और था वहाँ पर बहुत ही अच्छा ताल था। मुझे नाम याद आएगा तो आगे मैं मेंशन करती हूँ। तो ये हम पहुँच गए नौकुचिया ताल। यहाँ पर हमें डक मिली तो हम इनको भोजन कराने लगे, तो लग रहा था बहुत ही भूख है इनको, तो जब तक इन्होंने खाया तब तक हमने इनको खिलाया। और ये सब सेवा करके हमें बहुत ही खुशी मिलती है अंदर से भी, और मन बहुत खुश होता है। और ये देख सकते हैं आप, ये है नौ कुचिया ताल। नौ कुचिया ताल का मतलब इस ताल के 9 कोने हैं, ऐसा बताया गया था। और लेकिन 9 कोने आप एक साथ देख नहीं सकते हैं, और चाहे आप हेलीकॉप्टर से देखने की कोशिश करें या ड्रोन से नहीं देख सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 9 कोने एक साथ कोई भी आज तक नहीं देख पाया है। इसके पीछे भी कोई बात थी, कोई रीज़न था। तो बस हम तो इस ताल की खूबसूरती देख रहे थे, जो कि हम आँखों में बसा रहे थे। ऐसे सीन हमने मूवी वगैरह में या सीनरी वगैरह में ही देखे, जो हम आज अपनी आँखों से देख रहे थे। ये बहुत ही सुंदर सीन लग रहा था, बहुत ही सुंदर। और जल तो इतना साफ़ था और शीतल था, और जो इसमें लहरें चल रही थी ना, बस इनको देखते ही देखते रहो, बस देखते ही रहो। जो हमारे मन में तरंगें उठती हैं, ऐसी तरंगें उठ रही थी इस झील में, जो कि बहुत ही बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। मतलब शब्द, सुंदर शब्द भी मतलब कम पड़ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो एक सीन था इस लोकेशन से मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे मैंने मधुकर जी के फ़ोटो लिए, अपने भी लिए हैं मैंने। ये एक मतलब जगह जो थी मुझे बहुत पसंद आई, और यहाँ से मैंने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए थे। और ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सीनरी देख रहे हैं हम, जबकि हम ये सामने देख रहे थे। और उसके बाद मैं दूसरे को तरफ से भी देखने गई थी झील, तालाब को। और फिर वहाँ से मैं दौड़ती हुई आ रही थी, क्योंकि मैं कभी कभी अपने आप को पीटी उषा समझने लगती हूँ पर हूँ तो नहीं, दौड़ने लगती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, कभी कभी दौड़ते रहना चाहिए, वॉक करते रहना चाहिए, तन मन खुश हो जाता है। और बस यही वॉक कर रही थी और मैं देख रही थी कहाँ कहाँ से ये फैली हुई है झील, और जो कि हर जगह से बहुत ही सुंदर लग रही थी। और ये आप देख सकते हैं क्लासिकल और वेस्टर्न का फ्यूज़न है जो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ा वेस्टर्न पहन लिया था, और मधुकर जी तो अपने वेश में रहते ही हैं, ऑलराउंडर उनका वही ड्रेस रहता है, अच्छा लगता है। और ये प्लेस मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर देखिए मैंने अपने फ़ोटो भी क्लिक किए हैं, जो कि मुझे सीन इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि इसको देख के मन ही नहीं भर रहा था मेरा। और बस हम घूमते रहे, फिर उसके बाद हमने नौका विहार भी किया है। बहुत अच्छा लगा नौका विहार करके। और जब भी आप लोग ऐसी जगहों पर जाएं तो ज़रूर नौका विहार करें, जो कि बहुत ही आनंद आता है नौका विहार करने में। और बस मैं यही देख रही थी कि ठाकुर जी ने कितना सुंदर बनाया है इस शहर को, बस देखते ही रहो, देखते ही रहो, मन तो भर ही नहीं रहा था। और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। और ये कुछ आपको दिख रहा है जो बलून जैसा, प्लास्टिक का रबर जैसा है, पर इसमें कभी भी अगर आप जाएं तो इसको ना लें,
इसमें सिर्फ बस गिरते हैं, बाकी ये रोल नहीं होता है, तो इतना आनंद नहीं आ रहा था। आगे भी दिखेगा आपको जहाँ हम बोटिंग करते हैं, मैंने फ़ोटो लिए हैं वहाँ पर। तो बोटिंग ज़रूर करिएगा, लेकिन बोटिंग में बहुत आनंद आता है। और वो जो राउंड राउंड ऐसा बना था प्लास्टिक का, वो वेस्ट ऑफ मनी है बिल्कुल। तो वो हमने वैसे भी नहीं की थी, सिर्फ हम देख रहे थे। जब हम औरों को देखा तो फिर हम लोगों ने नहीं जाने का फ़ैसला किया वहाँ पर। और बस ये फूल पेड़ पौधे तो वहाँ पर बहुत हैं, मतलब देखते रहो, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारा जो नैनीताल का टूर था, बहुत ही सुंदर टूर था। और यहाँ पर हमें घोड़ा मिला, तो जिसको भी मधुकर जी थोड़ा सा कुछ खिलाने लगे। तो हालांकि इनके खाने की चीज़ तो हमें मिल नहीं रही थी, वहाँ पे हम ढूंढ रहे थे, तो जो मिला वही खिलाया। फिर लेकिन थोड़ी दूर हम आगे गए तो हमें चने मिले थे, तो वो हमने चने भी खिलाए, जो कि घोड़ों का भोजन होता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी और घोड़े से पूछ रही थी कि मैं छू लूँ क्या, मैं छू लूँ तो मैं मुझे मारोगे तो नहीं। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे फ़ोटो भी खिंचाना था छू के। तो आखिर बस मैंने हिम्मत की और छू लिया, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला और फ़ोटो ले ली मैंने। और उसके बाद फिर हम वोटिंग करने के लिए निकले। तो इसी झील पे ताल पे हमने वोटिंग की, नौकुचिया ताल पे। और इसके ही पास में थोड़ा सा पहले मतलब भीमताल मिलेगा, जिस पे हम रुके नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ का शूट भी नहीं ले पाई। तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि पांडव लोग जब अज्ञातवास में थे या वनवास में थे, जो भी, तो वहाँ पे उनको जब प्यास लगी थी तो ये भीम ने वहाँ पर खोदा था, पानी निकाला था, तो वही भीमताल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा वहाँ पे था कमल ताल, हाँ कमल ताल था। तो लेकिन अभी उसमें कमल मतलब लेट उन्होंने बोए थे, तो अभी कमल खिले नहीं थे, पत्ते वगैरह थे, तो इसलिए हम वहाँ भी नहीं रुके। वहाँ बताया जाता है कि पूरा ताल कमल से भरा रहता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। अगर वहाँ पे फूल होते तो हम ज़रूर रुकते। और बस मैं सोच ही रही थी, इमेजिन ही कर रही थी कि कितना सुंदर लगता होगा जब उसमें कमल खिलते होंगे। और यहाँ पर भी मैंने ये चांस नहीं जाने दिया और मैं नौका चलाने लगी, जो कि बहुत ही अपने आप में मतलब बहुत ही खूबसूरत एहसास था। और थोड़ी थोड़ी मैंने हर जगह काफ़ी, अभी वृंदावन में मैंने नौका चलाई थी तो मुझे चलानी आ गई है और मैं चला रही थी, बड़ी खुश हो रही थी। ये देख सकते हैं बोट के पीछे आप, जो ये रोल रखा हुआ है रबर का, इसमें भी लोग अंदर जा रहे थे, लेकिन ये कुछ मुझे पसंद नहीं आया था। और ये नौका आप देख सकते हैं, इतनी सुंदर नौका सजाई थी और दोनों तरफ ऐसे सोफ़े जैसे लगे रहते हैं, तो वहाँ बैठ के आप नौका का आनंद ले सकते हैं। और मैंने तो नौका चला के भी आनंद लिया। तो हमारे साथ जो बैठे रहते हैं ना, उनको बहुत डर लगता है कि नहीं चलाओ, मना करते हैं, लेकिन नहीं, मैं ये मौका नहीं जाने दे सकती थी, क्योंकि मैं फिर पता नहीं कब आऊँ नैनीताल और अपना एंजॉय करूँ। मैं तो फुल पैसा वसूल कर लेते हैं हम जहाँ भी जाते हैं। तो बस यही सब होता है। और यहाँ पर भी मधुकर जी को डक मिली तो उनको दाना खिलाने लगे और मैं भी खिलाने लगी। तो इनकी चोंच है ना बहुत बड़ी होती है और एक झटके में पूरा दोना खींच ले रहे थे। लेकिन जब हमने एक बार देख लिया ना, तो हम ज़ोर से दोना पकड़ रहे थे कि हम पकड़े हुए हैं, आप आराम से खाओ। और ये क्या करते थे, पूरे दोने को ही अपने चोंच में खींच लेते थे। पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया, मैं अलर्ट हो गई थी पहले से ही। फिर उसके बाद हम बस पहुंच गए जहां हम रुके हुए थे। रात हो गई थी हमें पहुंचते हुए। और नेक्स्ट डे हम निकले हैं रामनगर की ओर। हमारा यहाँ का टूर पूरा हो गया था और काफ़ी कुछ हमने देखा था, यहाँ पे घूमे थे, बहुत आनंद आया था। बस इन पेड़ पौधों पहाड़ों को अब अलविदा कह रहे थे हम और आगे की ओर बढ़ रहे थे। पर इन सब की हमें बहुत याद आएगी, ऐसा सोचते हुए मैं जा रही थी, इनको देखते हुए कि अब हम इनसे विदा ले रहे हैं। लेकिन मेरे पास ये यादें हैं हमेशा के लिए। और मेरे फ़ोन में भी काफ़ी कुछ मैंने वीडियो बनाए थे वो हैं। और यहाँ से हम रामनगर पहुँचे। रामनगर के बाद हमारी फॉरेस्ट राइड थी, बुकिंग थी गाड़ी वहाँ पर हमारी जीप। तो हमें पहुँचना था, थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो हम पहुँच गए थे, लेकिन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम चेंज करें। तो बस हम जहाँ रुके थे वहाँ हमने अपना लगेज रखा और वहाँ से हमें जीप लेने आई। हम जीप में बैठ गए। फिर हम जंगल
की ओर गए। अब हम जंगल पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम टाइगर देखने के लिए गए हैं और ये पूरा जंगल जो मतलब ओरिजिनल गार्डन नहीं, जंगल होता है जहाँ पे मतलब जानवर अपने स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, वो जंगल था यहाँ। और यहाँ हम टाइगर को ढूंढने के लिए निकले थे। कहते हैं ना टाइगर अपना भोजन ढूंढता है, लेकिन ये संयोग ऐसा था कि हम टाइगर को ढूंढ रहे थे। और ये 1300 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा जंगल। और इसमें नीलगिरी के बहुत सारे वृक्ष थे, आगे आपको देखने को मिलेंगे, और सागवन के वृक्ष भी हैं। नीलगिरी के वृक्ष आपको वाइट कलर के दिखेंगे। और ये तालाब सा बना हुआ था, तो बताया जा रहा था यहाँ पर टाइगर पानी पीने के लिए आता है। तो यहाँ हम उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि टाइगर पानी पीने आए और हम उसको देखें। लेकिन काफ़ी देर हमने यहाँ पे वेट किया, लेकिन टाइगर नहीं आया, क्योंकि वो अपने मर्जी का मालिक है, जब उसका मन करेगा तभी आएगा। लेकिन हम भी वेट कर रहे थे, भाई हमें दर्शन दे दो, हम इतनी दूर से आए हैं आपको देखने के लिए। और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, 8-10 जीपें थी वहाँ पर, और जीप से ही अंदर जाते हैं, लेकिन बस हम आवाज़ नहीं करते हैं और चुपचाप जीप में बैठ के हम देखते हैं कि आएगा शायद टाइगर। लेकिन हम काफ़ी देर यहाँ पर वेट करते रहे और भी जगह हम जंगल में घूमते रहे। हमें जीप वाले भैया घुमाते रहे कि कहीं से तो मिल जाए। और एक जगह हमें हिरन भी, फिर हम टाइगर को देखते देखते हमें हिरन दिख गया था, तो हमने हिरन देखा है। और ये देखिए मैंने आपको जूम करके दिखाया है, दिख रहा है आपको। ज़्यादा जूम किया था तो ब्लर हो गया था वीडियो, तो बस मैं इतना ही जूम कर पा रही थी। और ये हिरन है, तो बोल रहे थे कि हिरन है तो हो सकता है आसपास टाइगर हो, लेकिन हमें यहाँ पे टाइगर नहीं मिला। फिर हम दूसरे तालाब पे गए, एक और तालाब था वहाँ छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे हमें मोर दिखा। आप भी देख सकते हैं मोर बैठा हुआ है। और यहाँ पे भी हम टाइगर का वेट करते रहे कि आ जाओ भाई हमें दर्शन दे दो। लेकिन शायद उस दिन कुछ ज़्यादा ही नखरे आ रहे थे, टाइगर को नहीं दिख रहा था। लेकिन जो हमारे साथ गाइड थी वो बोल रही थी कि नहीं, ऐसा बहुत बार होता है कि दिखता ही नहीं है, काफ़ी लोग देखने आते हैं और फिर नहीं दिखता है, तो हमें भी दुख होता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर से आते हैं सभी लोग देखने। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम उनको टाइगर दिखा सकें। और जो हमारे साथ ये नीलगिरी के पेड़ हैं आप देख सकते हैं वाइट वाले। तो फिर हम वेट करते करते वापस हमें वो जो हमारे साथ गाइड थी लेकर आए यहाँ पर कि आप लोग कुछ खा पी लीजिए जब तक देखते हैं। फिर हम जंगल में घूमे थे, काफ़ी घूमे थे हम। तो यहाँ पे भी मुझे मौका मिल गया कि मैं जीप चला लूँ। मैं जीप में बैठ तो गई, लेकिन मैं भूल ही गई, मेरे पास जीप की चाबी नहीं थी, तो मैं फिर जीप नहीं चला पाई। लेकिन काश कि मेरे पास चाबी होती तो मैं जीप भी चलाती थोड़ी सी, ऐसा मैं सोच रही थी। पर वो जो ड्राइवर भैया थे ना, वो अपने साथ चाबी लेकर गए थे। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही अपने फ़ोटो ले लिया और अपना मन पूरा कर लिया, खुश हो गई। और जीप बहुत अच्छी लगती है चलाने में। और ये जो जंगल वाली थी ऐसे मिलिट्री तरह की, जो हमारे साथ गाइड थे वो भी वैसी ही यूनिफॉर्म में थे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा सब कुछ देखने के लिए। बस मैंने यहाँ पर कोशिश की कि मैं चला लूँ, पर मेरे पास चाबी नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे ही फ़ोटो लिए। और जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब कैंटीन टाइप से बना हुआ था खाने पीने के लिए। तो अभी हमने ऑर्डर ही किया था और खाना शुरू ही कर रहे थे हम, कि इतने में किसी ने मतलब फ़ोन किया उनको गाइड को कि टाइगर पानी पीने के लिए आया है वहाँ पे तालाब पे। तो फिर हम ऐसे भागे वहाँ से, ऐसे भागे, पता नहीं कितनी स्पीड पे उन्होंने अपनी जीप चलाई होगी। और आप देखिए ये टाइगर बैठा हुआ है यहाँ पर, ये पानी पी के और बैठा था। मतलब इतनी फास्ट जीप चलाई थी कि बस पूछिए नहीं। और हम फटाक से पहुँच गए थे यहाँ पर और हमने टाइगर को देखा। और बस वही हम जूम कर रहे थे तो ब्लर हो जा रहा था। उसके बाद हमने ये हाथी देखे जो कि बहुत सारे थे, ये भी पानी पीने आए थे और जल कीड़ा कर रहे थे। इनके बच्चे भी थे इनके साथ, मतलब पूरी फैमिली थी, ये बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। इनको हमने सबने देखा और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम वापस आ गए और हमने ये जीप में थे, जहाँ निकलने का रास्ता होता है हमारा, बस वहाँ पे हमने फ़ोटो लिया कि ये यादें हमारे साथ बनी रहें। और बहुत अच्छा लगा हमें जंगल में घूम के, काफ़ी कुछ हमने जंगल में देखा। हमने सागवान के वृक्ष थे, ये वाले वाइट वाले हैं जो नीलगिरी के वृक्ष हैं, सिंदूर जिनसे बनता है उन फूलों के वृक्ष देखे हमने वहाँ पर। और काफ़ी सारे पशु पक्षी भी देखे, और भी हमने, जैसे हिरन है, मोर है, बंदर है,
हाथी और टाइगर तो देखा ही हमने, जो कि मेन उसी के लिए जाते हैं सब। ये हैं हमारी गाइड, जिन्होंने हमें गाइड किया, बहुत ही प्यारी थी और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें गाइड किया। और सबको हमने बस टाटा बाय बाय करना था, अब तो इससे फ़ोटो ले रहे थे हम, जो कि बहुत 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 अच्छा लगा हमें घूमकर। और नेक्स्ट डे हम यहीं पे रामनगर में रुकेंगे हम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था रामनगर में। तो अब हमें आप बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। राधे राधे।